अभी अगर आपका पास उसके बाद ऐसा हुआ कि बाइनेंस यूएस का जो एसेट्स हैं वो भी फ्रीज कर लिए यूएस गवर्नमेंट ने। काश उसके ऊपर मतलब क्या वो है। किस पे? सॉरी। बाइनेंस यूएस ने हाँ बाइनेंस यूएस के जो एसेट्स हैं वो भी फ्रीज कर लिए हैं, तो इसलिए हाँ बाइनेंस वो यूएस ने बोला डिपॉजिट बंद कर दो, सिर्फ विड्रॉल हम 13 तारीख तक खोल पाएंगे। हाँ वो तो नेचुरल था। तो इसीलिए काफी विड्रॉल तेजी से हुआ है, वहाँ कॉइनबेस से भी हुआ है, Binance.com से भी हुआ है फॉर दैट मैटर। और 400% से ऊपर वॉल्यूम अप गया है डेक्सेस पे। और डेक्सेस पे एकदम वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है। सो वो क्लियर इंडिकेशन है, और ये नेचुरल भी था, ये तो एक होना ही था। बट काफी बिटकॉइन भी विड्रॉ हुआ है Binance से, और इथेरियम काफी टोकन्स विड्रॉ भी हुए हैं। But still, Binance is confident that Binance.com is still able to manage that. But yeah, uh, but the future of crypto in US right now is very bleak. That is visible. डेफिनेटली। और इसीलिए यूएस के जो लोग हैं वो इसको कैसे ले रहे हैं, मतलब यूएस के जो इन जनरल जो जनता है, जो इनोवेटिव लोग हैं, जो इन जनरल समझते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का डोमिनेंस है वो एग्जिस्ट करता है उसके कैपिटल और टेक फ्रेंडलीनेस के कारण, सिलिकॉन वैली के कारण, एप्पल के कारण, गूगल के कारण, ट्विटर के कारण, ये सबका जन्म क्योंकि वहां पे हुआ है। इसीलिए ये लोग उस चीज को इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स को बुलिश मानते हैं। बट क्रिप्टो को लेके जो यूनाइटेड स्टेट्स का रवैया रहा है उससे बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान है। और निक कार्टर वाज वन ऑफ द वेटरन क्रिप्टो पीपल इन यूएस एंड हैज बीन इन द बिटकॉइन स्पेस। उन्होंने बताया कि जो यूएस का सबसे रेगुलेटेड कंपनी थी जिसने अपना एक स्टेबल कॉइन लॉन्च किया था, यूएसडीसी, सर्कल का यूएसडीसी, वो अगर आप देखो आफ्टर दिस 2000 मतलब जो अभी जो हो रहा है क्रैकडाउन उसके बाद यूएसडीसी का मार्केट कैप कितना ज्यादा गिरा है वर्सेस यूएसडीटी का मार्केट कैप कितना ज्यादा बढ़ा है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कंप्लाई नहीं करती है। यूएसडीसी का मार्केट कैप बहुत एक समय पर दोनों एकदम करीब आ गए थे, यूएसडीटी और यूएसडीसी। और अब आप देखो तो एक बहुत बड़ा आपको गैप देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूएसडीसी एक यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है और लोग अब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अपना पैसा नहीं रखना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा अपना जो मनी है, जो एसेट है, वो यूनाइटेड यूएस की एक्सचेंजेस से हटा लें, यूएस के स्टेबल कॉइन से हटा लें और यूएस कंप्लायंट जगहों से, एजेंसी से हटा लें। एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी दिस डीकपलिंग। प्लस अ बिगर इशू दैट यू कैन सी राइट नाउ इज कि यूनाइटेड यूएस की सबसे बड़ी वेंचर कैपिटल जो बोलती थी कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर बुलिश हैं और टेक्नोलॉजी के ऊपर बुलिश हैं, सिर्फ दो ही चीजों पे। तो अगर आपकी कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स के फाउंडर है उसके अंदर या यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है तो वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग। अगर A16Z में किसी को काम करना होता था तो ही मस्ट हैव अ यूनाइटेड यूएस सिटीजनशिप। उतनी बुलिश वीसी फर्म, जो एक वेटरन वीसी फर्म है जिसने मतलब किसको फंड नहीं किया होगा वेब 3 के अंदर नहीं, वेब 2 के अंदर भी, उसका ही एक आर्म था A16Z क्रिप्टो, जो कि एक वेब 3 आर्म था। उन्होंने $4 बिलियन रेस करे थे और अच्छे खासे पैसे वो दे रहे थे। यूनिस्वैप में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे इन्होंने इन्वेस्ट किया था। they themselves have created a subsidiary out of United States for the first time in UK, और उसको यूके वाले वेलकम कर रहे हैं, जो कि एक यूएस का अलाय है, वो उसको वेलकम कर रहे हैं A16Z क्रिप्टो को। तो ये अपने आप में ही एक शेप शिफ्ट है। प्लस और भी ज्यादा इस बात को और भी मतलब बढ़ाने के लिए हांगकांग के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कॉइनबेस को कि भाई यहाँ पे आके आप रजिस्टर कर लो, यहाँ पे हम आपको जो सिक्योरिटी चाहिए, जो जैसा चाहिए वो सब प्रोवाइड करेंगे। सो यू कैन क्लियरली सी कि यूएस अपने टेक फ्रेंडलीनेस लॉ के कारण जो बड़ा हुआ था, जिसके कारण उसके पास कैपिटल एक्यूमुलेशन आया था, वो धीरे धीरे क्रिप्टो के अंदर एटलीस्ट नीचे जा रहा है। एंड वी कैन सी अ सॉफ्ट डिक्लाइन ऑफ द क्रिप्टो पावर इन यूएस एंड पीपल मूविंग ऑफशोर, कंपनीज मूविंग ऑफशोर, exchanges मूविंग ऑफशोर। Absolutely.